नमस्कार, एमए न्यूज में स्वागत है। मैं हूं नीरज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि झारखंड चुनाव में जनता यूनाइटेड के 7 सीटों का तालमेल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वह लगभग फाइनल हो चुका है। समय आने पर इसका ऐलान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के दूसरे चरण के बिहार यात्रा पर प्रहार किया और कहा कि जो लोग मुसीबत आने पर देश विदेश निकल जाते हैं, उनके बारे में जनता सब जान चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टी सबका साथ सबका विकास करना चाहती है। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के सवालों पर दिलीप जायसवाल करनी कट गए। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। पटना। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। देखा जाए सर तो बिहार में जो है 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है विधानसभा का, रामगढ़, तरारी, इमामगढ़ और बेलागंज। उसमें से क्या चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा और जीत जो है हासिल कर पाएगी? देखिए, एनडीए जो है मजबूती के साथ चारों सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता का आशीर्वाद, मतदाता का आशीर्वाद लेगी। सर, झारखंड में कितनी सीट पे आप लड़ेंगे सर? एनडीए का समझौता हो चुका है, सही समय पर प्रेस को बता दिया जाए। रामगढ़ जो है सर एक अवैध किला की तरह रहा है विपक्ष का, क्या उसको जो है भेद पाएंगे आप लोग? इमामगंज छोड़ के सभी जो है विपक्ष का ही सीट है, लेकिन आपने हरियाणा चुनाव में देखा जनता का मिजाज बदल रहा है। जनता इस बात को समझ रही है कि इंडी गठबंधन के जो राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, हिंदुस्तान का, भारत का नमक खाते हैं और विदेश में जाकर भारत अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। यहाँ की जनता इसको कोई पसंद नहीं करेगी, इस बात को कि इस देश का जो खाना खाए, नमक खाए, वो इस देश की बुराई करे। और इसका जवाब हरियाणा में मिला है। धीरे धीरे करके सब जगह ये जवाब मिलने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार बता देंगे कि प्रशांत किशोर में कितना दमखम है, उपचुनाव में ही पता चल जाएगा। करने वाला कभी पहले बोलता नहीं है। तेजस्वी यादव कल से फिर यात्रा पे जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा कर रहे, संवाद यात्रा, उसमें क्या बोलेंगे? हाँ, विपक्ष के नेता जो यात्रा पर निकल रहे हैं, जब बिहार में बाढ़ आता है, लोग त्राहिमाम, दुख से त्राहिमाम करते हैं, उस समय तेजस्वी यादव जी दुबई घूमते हैं, विदेश घूमते हैं। जब विधानसभा चलता है तो वो विदेश घूमते हैं। तो बिहार की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे नेता को इज्जत देने वाला है जो आदमी बाढ़ के समय भाग जाए। और बाढ़ जब अब समाप्त हो गया, बेचारे कष्ट में है, तो अब डफली बजाने के लिए जाएंगे। तो डफली बजाने वाले जात पात का ही राजनीति करके नेतागिरी कर रहा है, या फिर पिताजी के नाम पर राजनीति हो रहा है। अपने क्या है, उनका कुछ है क्या? देखा जाए तो जब से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम हिंदू एकजुटता यात्रा करेंगे, उसके बाद अब विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दी है ये लोग। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। सर, एक मेरा सवाल है। पूर्णिया के सांसद ने कहा है कि देश जो है हिजरा हो गया है, जिस मायने में उन्होंने ट्वीट किया है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? पूर्णिया के सांसद कब क्या बोलते हैं ये वही समझे, मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो बोलते हैं कि हम 24 घंटा में कौन ग्रुप को ही समाप्त कर देंगे। तब पता नहीं किनका कौन सा ग्रुप है, हम नहीं जानते हैं। अपराधियों को लेकर बोले हैं। हाँ, तो बड़ा अच्छा है भारत सरकार को, और हमको लगता है कि पूरे दुनिया को, बड़े बड़े कंट्री को, इनको पूर्णिया के सांसद को अपना ये ले लेना चाहिए सेना में भर्ती, की भाई ऐसा आदमी का ही तो जरूरत है इस देश में जो कि 24 घंटा में अपराधे खत्म कर देगा। जनता दल यूनाइटेड जो है एनडीए के साथ है, बिहार में सरकार चल रही है। झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपना सीट लिस्ट जारी कर दिया, कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वो तो दल का फैसला होता है और फैसला के बाद ही रिजल्ट आता है। सर, आप और जदयू एनडीए में वहाँ भी मिलकर एकदम एनडीए, झारखंड में भी उसी तरह एकदम एनडीए सशक्त है, उसका सब फैसला हो चुका है, सही समय पर आपको बता देंगे। अच्छा, हिंदुओं को अल्पसंख्यक से सही में खतरा है? आप लीजिए, ये सब सवाल जो है इस देश को बर्बाद करने में ना आप अपना सहभागिता कीजिए, ना हमको कराइए। इस देश को